आज तो बहुत लेट हो गया और भूख भी लग रहा है। जल्दी घर जाना पड़ेगा। इस रास्ते में कुछ अजीब लग रहा है। सागर शहर के बाहर कारखाने में काम करता है, लेकिन आज कारखाने से आते उसको बहुत रात हो जाता है। गांव के बाहर जाने का यही एक रास्ता है, लेकिन सागर का इस रास्ते से रोज चलना फिरना लगा रहता, लेकिन आज कुछ अजीब हो रहा है। आज इतनी रात तक दुकान खुला हुआ है। चलो कोई बात नहीं, कुछ खाने को मिल जाएगा। सागर चाय की दुकान में जाकर देखता है कि वहां पर पहले से ही दो लोग बैठे हैं, और वो दो लोग कोई और नहीं, उसी के गांव का रतन काका और राहुल काका बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। और काका, आप दोनों आज इतनी रात तक चाय की दुकान पर बैठे हैं, कमाल है। सागर, गाय का दूध खत्म हो गया है, अभी बस भैंस का दूध है। खाओगे तो उधर बैठ जाओ। सागर कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप बैठ जाता है। सागर को तीनों ही अजीब तरह से देखता है, मानो आज यहाँ सागर को नहीं होना चाहिए। सागर, मैंने सुना है तुम्हें गांव के बाहर शहर में कारखाने में काम मिल गया है। हाँ चाचा, वहां से ही आ रहा हूँ। सागर, इतनी रात को वहां से आने में डर नहीं लगा? डर किस बात का काका? और आप किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं? अरे वही गांव के बाहर जो शमशान है ना, तू तो वहां से आ रहा है ना, तो तुझे डर नहीं लगा? डर क्यों लगेगा काका, मैं तो वहां से रोज आता जाता रहता हूँ। पर हाँ, कभी कभी ज्यादा रात हो जाता है और हरू शमशान में अंधकार के वजह से ज्यादा अच्छी तरह से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सागर का बात खत्म होने वाला था कि तभी रामू काका चाय लेकर आ जाता है। चाचा, आज तो चाय बहुत ही बढ़िया बना है। सागर चाय के पैसा देकर घर जाने वाला था कि तभी जोरदार बारिश आ जाता है। और ये बारिश भी ना, कब शुरू होता है कब खत्म होता है कुछ पता ही नहीं चलता। आपने सही कहा चाचा, इस बारिश में घर जाऊंगा तो रास्ते में ही भीग जाऊंगा, तो उससे अच्छा मैं यहीं बैठ जाता हूँ। तूने सही कहा, बारिश रुक जाए तो चला जाना, तब तक इधर बैठकर थोड़ा गपशप करते हैं। और सागर को वहां पर मजबूरन बैठना पड़ता है और थोड़ी देर सब खामोश रहते हैं। और सागर, भूत का कहानी सुनेगा? एकदम सच्ची घटना है, तू डरेगा तो नहीं? डरूंगा क्यों चाचा, मुझे भूत का कहानी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब छोटा था ना, तब मुझे रोज भूत का कहानी सुनाता था, पर मैं कभी नहीं डरा। तो ले फिर सुन, डरना मत, ठीक है? एक गांव में चाय की दुकान था। उसे दुकान में चाय वाला और दो लोग बैठे थे। उससे दिन भी बहुत बारिश हो रहा था। आज तो पूरा दिन बारिश हो रहा है, इसलिए ज्यादा ग्राहक भी नहीं आया, और इस बारिश में घर से कौन ही बाहर आएगा। सोच रहा हूं आज दुकान बंद कर दूं। आपका बात सही है चाचा, मैं तो कहता हूं दुकान बंद कर दो। तो फिर ठीक है, तुम लोग कहते हो तो दुकान बंद कर देता हूँ। वैसे भी इस बारिश में कहाँ ग्राहक आएंगे। ठीक है चाचा, जल्दी दुकान बंद कीजिए, वैसे भी मैं भी अभी घर जाने वाला हूँ। ठीक है, तुम लोग बाहर ही रुको, मैं अभी आता हूँ। चाय वाले दुकान बंद करके जैसे बाहर आता है, तभी जोरदार एक बिजली गिरता है उन तीनों के ऊपर और सभी मारे जाते हैं। क्या तीनों मर जाते हैं? क्या दुखद घटना है। तीनों को अपने परिवार को देखने का भी मौका नहीं मिला। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, तीनों मर जाते हैं। सागर, तुमको कहानी सुनकर डर नहीं लग रहा? डर किस बात का? ये तो बहुत ही दुखद घटना है। फिर क्यों, तुमको भूतों से डर नहीं लगता क्या?
गांव वाले कहते हैं उनको कभी-कभी रात भर चाय की दुकान में उन तीनों को देखा जाता है। भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। और काका, आप कैसे बात कर रहे हो? मरने के बाद कोई कैसे चाय खा सकता है? आप तो मुझे अभी सच्ची में डरा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मैं अगर कहूं वो तीनों हम हैं। हाँ हाँ, क्यों बेचारे को डराते हो? वैसे वो थका हारा घर लौट रहा है। पता नहीं कितने दिनों से वो गांव के बाहर था। तुम लोग कैसे उसको डरा रहे हो? सागर, अभी बारिश रुक गया है, तुम चले जाओ, नहीं तो फिर शुरू हो सकता है। हाँ, अभी बारिश रुक गया है तो तुम घर चले जाओ। और हाँ, हम लोग भूतों के बारे में बात कर रहे थे। मेरे से कुछ गलती हो गया है तो क्षमा करना, लेकिन हाँ, भूत होते हैं। कुछ अच्छे भूत होते हैं और कुछ बुरे भूत होते हैं। हाँ चाचा, अभी मैं चलता हूँ। गांव में तो हूँ 2 दिन, फिर कभी आऊंगा आप लोगों के साथ चाय पीने और गपशप करने। सागर का बात खत्म होते ही सभी लोग सागर को चकते हुए देखते हैं, जैसे सागर ने कुछ गलत बोल दिया हो। और कुछ देर बाद सागर चाय दुकान से निकल के अपने घर की तरफ चला जाता है। भैया, आप इतना देर तक कहाँ थे? आपको पता है मैं कितना टेंशन में पड़ गया था। 2-3 बार तो मैं स्टेशन भी जाकर आ गया और आप वहां नहीं थे। अरे रुक, कुछ नहीं हुआ मुझे। इसमें डरने की क्या बात है? मुझे क्या कुछ हो सकता है? ठीक है, चलिए घर के अंदर, अभी बहुत रात हो गया है, अंदर जाकर बात करते हैं। लगता है आपको बहुत भूख लगा है। आप इधर ही बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। खाना ठंडा हो गया है तो मैंने उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। अच्छा भैया, आप बताइए, तो आपको इतना लेट क्यों हो गया? अरे कारखाना से तो मेरे को सही टाइम पर छुट्टी मिल गया था, लेकिन ट्रेन में आते समय बारिश हो रहा था तो 2 घंटा ट्रेन लेट पहुंचा स्टेशन। और रास्ते से आते आते मुझे बहुत भूख भी लगा था, तो शमशान के पास में जो चाय की दुकान है ना, उसे दुकान में जाकर चाय पीने लग गया। और कमाल की बात तो ये है, उसे दुकान में रतन काका और राहुल काका मिल गया था, तो उनके साथ थोड़ा गपशप कर रहा था, इस वजह से लेट हो गया। अरे तू क्या सोच रहा है? वही शमशान के पास वाली चाय की दुकान रे। तुझे पता है, चाय कमाल का बना था। भैया, आप सच कह रहे हैं? आप उसे चाय की दुकान में गए थे और उनके साथ बैठकर चाय पी रहे थे और उनके साथ बात भी कर रहे थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? भैया, आपको पता नहीं है, आप जब गांव के बाहर शहर कारखाने में काम करने गए थे ना, तब उसे चाय दुकान में चाय वाला और 3 लोग थे जो एक रात बिजली गिरने से उनका मौत हो गया है। ये कोई 3-4 दिन का घटना है। ये इसलिए उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है, तभी मैं आपके लिए इतना फिक्र कर रहा था। तभी सागर चौंक जाता है और वो सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो उन सबको अपनी आंखों से देखा और उनके साथ बात भी किया। कोई मरने के बाद कैसे किसी के साथ बात कर सकता है? फिर सागर को कुछ याद आता है और उसके कानों में गूंजता है, हाँ, अभी बारिश रुक गया है तो तुम घर चले जाओ। और हाँ, हम लोग भूतों के बारे में बात कर रहे थे। मेरे से कुछ गलती हो गया है तो क्षमा करना, लेकिन हाँ, भूत होते हैं। कुछ अच्छे भूत होते हैं और कुछ बुरे भूत होते हैं। तो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक छोटा सा प्यारा कमेंट हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन देगा, ताकि हम आपके लिए नई नई डरावनी कहानियां ला सकें। और हाँ, जिस दोस्त का कमेंट सबसे अच्छा होगा उसे हम अपनी अगली वीडियो की स्क्रीन पर फीचर करेंगे। तो जल्दी से कमेंट लिखो और जुड़े रहो हमारे साथ। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और रोमांचक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।